हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 3 को, यानी यूनिट नंबर 3 को, जो कि हमारा भाई स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, और जो ये वाली यूनिट है हमारी भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई BPSC 131। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंटेंट इस वाली बुक से है, जो कि हमारा इग्नू कंटेंट चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए खैर वीडियो कर देते हैं पहले स्टार्ट और समझते हैं हम आज के पहले टॉपिक को। ठीक है, यानी सबसे पहले समझो कि आप चैप्टर का मतलब हमें समझाता है कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है, तो स्वतंत्रता के यहाँ पर हम हर एक पहलू को जानेंगे। ठीक है, कि स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से लाभदायक होती है। ठीक है, स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति के अगर जीवन में नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलिए आइए भाई चैप्टर को कर देते हैं पहले स्टार्ट। ठीक है, तो देखो भाई, स्वतंत्रता का अर्थ और इसका प्रकार। ठीक है, स्वतंत्रता के हम पहले अर्थ को जानेंगे, फिर उसके प्रकार को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता का मतलब केवल बंधनों या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण होना है जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वो अपने पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं का बेहतर तरीके से यूज कर सके। ठीक है, अपने जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनके ऊपर वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन हो, किसी प्रकार की कुछ विडंबनाएं हो, जिस वजह से वो समाज के दबाव से, ठीक है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर से वो अपनी इच्छाओं को मार दे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसी तरह से अगर जी रहा है तो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता खो रहा है, उसके पास वो पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं है। ठीक है, और वो अपना मन चाहा काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये स्वतंत्रता हमारे पास कब आएगी, जब हम भाई सक्षम होंगे। ठीक है, जब हम एजुकेटेड होंगे। ठीक है, तब जाकर के हमें पूर्ण रूप से आज़ादी होती है। ठीक है, तब जाकर के आप पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं, तब आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी बोले तो कोई भी जो समाज के में असामाजिक जो तत्व होते हैं, यानी जो बेकार लोग होते हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते किसी प्रकार का। आपके जो भी, ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो उनको मार नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है, और आप इसका अर्थ तो समझ गए। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर एक डेफिनेशन के थ्रू, जो कि यहाँ की डेफिनेशन है हरोल्ड ठीक है, जे लास्की के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरोल्ड जे लास्की के अकॉर्डिंग क्या है, स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है। ठीक है, देखो, स्वतंत्रता क्या है, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपना क्या पूर्ण रूप से जो विकास है, ठीक है, पूर्ण रूप से जो विचार है हर कोई करता ही है। और स्वतंत्रता क्या है, हर किसी के लिए जरूरी है। अगर किसी के पास अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो उसके बाद वो अपना विकास बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। उसके बाद में उसको जीवन में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ जाएंगी। ठीक है, जो कि रुकावटें उसके विकास में क्या बाधाएं उत्पन्न करेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हरोल्ड जे लास्की बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो उसको स्वतंत्र रहना चाहिए, और जब वो स्वतंत्र रहेगा तभी जाकर के वो अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, और इसीलिए जो स्वतंत्रता है हमारे विकास के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि अब स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रकार, तो स्वतंत्रता के भाई कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने कई सारे लिखे भी हैं। एक होता है भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की हम बात करें, यानी नेचुरली फ्रीडम की बात करें, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, जब भी कोई मनुष्य है, जब भी कोई जीव जंतु, ठीक है, कोई पेड़ पौधा या कोई भी अन्य जीव जंतु इस दुनिया में आता है, ठीक है, तो वो नेचुरली क्या है, फ्री है। ठीक है, नेचर के थ्रू तो वो पूरा फ्री है ना, उसके नेचर किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता है। ठीक है, तो ये कैसी होगी, प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी, जो कि हर एक आदमी के पास, हर एक शख्स के पास, हर एक जीव जंतु के पास होती है। ठीक है भाई, और हम बात करें कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है कि मनुष्य क्या है भाई, एक सामाजिक एक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, जो कि कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा। जब वो समाज में रहेगा तो उसकी कुछ अपनी समाज के प्रति इच्छाएं होंगी, कुछ उसकी अपनी इच्छाएं होंगी, कुछ वो अपने भविष्य में बनना चाह रहा होगा। ठीक है, वो जब कब बन पाएगा, जब उसको पूर्ण रूप से आज़ादी मिले किसी काम को करने की, किसी चीज़ को समझने की, अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की, तभी तो जाकर को बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, तो यही हमारी हो जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जहाँ पर व्यक्ति के पास में इतनी पावर होती है, इतना पूर्ण रूप से आज़ाद होता है, जैसे कि वो मन चाह सोच सकता है, मन चाह जो चीज़ समझ सकता है। ठीक है, और जो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर भी सकता है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता का एक पहलू ये भी है कि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की तब तक ही रहती है जब तक वो कोई बाहरी जो भी शख्स है उसको हानि ना पहुंचा रहा हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि इसे समझो कि एक ये टीम है और ये बी टीम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो ए टीम वाले लोग हैं वो बी टीम को हानि पहुंचा करके अपनी स्वतंत्रता का
जश्न मनाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो गलत हो गया ना। इनका भी हमें ख्याल रखना है, इनका भी तो ख्याल रखना है, क्योंकि ये वाले भी लोग हैं, इनकी भी तो कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इनकी भी तो क्या है, व्यक्तिगत फ्रीडम है, ठीक है। जिस तरह से इस साइड वाले लोग हैं, उस साइड से इस तरफ वाले भी लोग हैं। इसलिए जो स्वतंत्रता है हर किसी के लिए क्या है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल है भी आज के समय में, काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है स्वतंत्रता, ठीक है। पहले के समय में ऐसी पूर्ण आज़ादी नहीं होती थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग धर्म के चक्कर में, ठीक है, जातिवाद के चक्कर में उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, ठीक है। उनको बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, ठीक है। उनको मजबूर किया जाता था कि ये काम करना है तो करना है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को ऊपर प्रेशर दे करके कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर करवाते हो तो ये क्या है, अवैध है, इलीगल है, ठीक है। और हम बात करते हैं भाई नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो भाई भारत में क्या है, बेहतरीन नागरिक रहते हैं, यानी बहुत सारे नागरिक रहते हैं, ठीक है। अपने और हर किसी की जो स्वतंत्रता है वो अलग अलग है, ठीक है। हर किसी की स्वतंत्रता क्या है, अलग अलग है। नागरिक हम किसको कहते हैं, जो कि भाई हमारा 18 ईयर क्या हो जाता है, एबव हो जाता है, जो वोट देने का, ठीक है, जिसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो हो जाता है भाई नागरिक, ठीक है। जैसे कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, हमारा स्वतंत्रता ही तो है, तब जा करके तो हम अपने मन चाहते, ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं ना वोट, ठीक है। किसी को भी हम, जो सी पार्टी हमें अच्छी लगेगी उसी को तो हम अपना वोट दे सकते हैं, हम अपना मत दे सकते हैं, और उस पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे तभी तो उसको हम जिताते हैं। ये यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सॉरी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होती है भाई हमारी नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, जहाँ पर हम राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर। तो देखो राजनीतिक स्वतंत्रता ये भी क्या है, नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, सॉरी राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे क्या क्या है, सिमिलर पार्ट है, दोनों एक दूसरे क्या सिमिलर पार्ट है। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें कि हर कोई व्यक्ति क्या है, जब भी वो 18 साल का हो जाएगा तो 18 साल होने के बाद जब वो नागरिक बन जाएगा, नागरिक बनने के बाद वो अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ चीज़ें खुद भी कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर वो इतने सक्षम हो जाता है, उसके अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी आ जाती है, इतना वो योग्य हो जाता है कि वो अपने डिसीजन, ठीक है, अपने काम, अपने निर्णय खुद ले सके, ठीक है। उसको इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग भी और हमारी सरकारों के अकॉर्डिंग भी, ठीक है भाई। और चलिए समझते हैं कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की धारणा। यहाँ पर कोई जे.एस. मिल करके आदमी है जो कि कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं ये, ठीक है भाई। और ये भी क्या है, एक दार्शनिक भी हैं और एक राजनीतिक, एक समाज सुधारक भी हैं, ठीक है भाई। और चलिए देखो जो इनका जन्म होता है भाई, इनका जन्म 1806 ईस्वी में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हो गई थी भाई 1873 में, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ब्रिटिश दार्शनिक है, और ये क्या है, एक उदारवादी है, और ये समाज सुधारक भी हैं, ठीक है। ये क्या है, एक दार्शनिक है और साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। और देखो इनकी एक बुक भी है, इन्होंने एक क्या बुक भी लिखी है जिसका नाम है भाई ऑन लिबर्टी, यानी लिबर्टी के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, अपनी किताब लिखी है। और उसके बाद देखो यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता का सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा। व्यक्ति के क्या होते हैं, कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, कुछ उसकी इच्छा शक्ति होती है, कुछ उसके अपने गुण होते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ये आ जाता है कि जो उसके विचार हैं, ठीक है, उनको वो बाहर ले जा करके प्रबल कर सके, ठीक है, अपना मन चाहा काम कर सके, लेकिन बिना किसी को हानि पहुंचाए, ठीक है। आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में तब तक है जब तक आप किसी सामने वाले को हानि नहीं पहुंचा रहे हो। अगर किसी को हानि पहुंचा करके अपनी स्वतंत्रता अगर समझते हो तो ये भाई गलत हो जाता है, ठीक है। और देखो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ पर क्या है, लोगों को पास विचार भी है, विचारों की स्वतंत्रता, यानी जो मर्जी है वैसा सोच सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते, ठीक है। इतनी पावर भी नहीं है कि हम किसी के बारे में रूढ़िवादी धारणा बना ले कि हाँ फलाना आदमी है वो बहुत ज़्यादा वाहियात किस्म का आदमी है, ठीक है। ऐसा अगर करेंगे तो ये क्या है, इलीगल है, ठीक है, यानी गैर कानूनी है, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो मर्जी आए वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता है, पब्लिक प्लेस में घूम सकता है, ठीक है, कहीं पर भी जा सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। ये सारी की सारी क्या है चीज़ें, स्वतंत्रता का पार्ट होती हैं। क्या होती हैं भाई, स्वतंत्रता का पार्ट होती है, ठीक है। और चलिए समझते हैं कि जीवन शैली की स्वतंत्रता। यहाँ पर क्या है भाई, जीवन शैली की भी स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है कि हर कोई व्यक्ति है,
ठीक है, लेकिन हर किसी का जो जीवन है, क्या सभी का जीवन एक जैसा होता है? नहीं, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है कि ठीक है, क्योंकि हर किसी के जीवन में पूर्ण रूप से उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अगर अपर क्लास का अगर बंदा है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको ज़्यादा खुली आज़ादी दे देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अपने बच्चों को थोड़ा दबा करके रखते हैं, ठीक है, कि ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनकी थिंकिंग का लेवल होता है, उनके जो विचार होते हैं उच्च श्रेणी वाले होते हैं, ठीक है, और काफ़ी वो मतलब आगे श्रेणी वाले लोग हैं, तो उसके बाद में काफ़ी आगे का सोचते हैं, इसलिए वो इन सब बातों में नहीं पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जीवन शैली की स्वतंत्रता है, यानी हर किसी को क्या है, अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अपने कपड़े पहनने की स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है, और उसके बाद में जैसे मर जाए वैसे रह सकते हैं, समाज में रह सकते हैं या फिर कहीं और जा कर के रह सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से हमें लोगों के साथ बिहेवियर करना है, ये हमारी क्या है, स्वतंत्रता का पार्ट है। लेकिन किसी के साथ बदतमीजी से नहीं पहचाना है, ठीक है, अगर बदतमीजी से अगर ये पहचाना है तो क्या है, ये सांसारिक रूप से क्या है, बेकार है, ठीक है, सांसारिक रूप से क्या है, बेकार है, यानी अच्छे संस्कारों की यहाँ पर क्या है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो राज्य के हस्तक्षेप की सीमा, ठीक है, कोई भी राज्य है यानी कोई भी देश है एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी इधर की पार्टी है, ठीक है, इधर वाले पर आकर के ऐसे कब्जा नहीं कर सकती है, या ये वाले लोग इधर आकर के कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक सीमाएं तय होती हैं। हर किसी देश की एक अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अपने देश में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी स्वतंत्रता है। उस तरह से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, और उनके यहाँ उनकी अलग स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उधर के लोग हैं यहाँ पर आकर के कब्जा कर लें, ठीक है, या फिर यहाँ के लोग उठ करके उस साइड के लोगों के पास उनकी जमीन पर जाकर के कब्जा कर लें, ये क्या है, स्वतंत्रता का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसी स्वतंत्रता हमारे से स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये होता है कि स्वतंत्रता वह चीज होती है, यानी स्वतंत्रता का मतलब सीधा सा है कि बिना किसी को क्षति पहुंचाए, ठीक है, पूर्ण रूप से जीवन जीना ही क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है, बिना किसी को हम क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है, नहीं हम तो किसी को क्षति पहुंचा चाह रहे हैं, और अपना जो विकास है वो बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं भाई स्वतंत्रता, ठीक। अब यहाँ पर देखो बहुमत की तानाशाही, अगर कोई बहुमत है, जैसे कि कोई नेता है जो कि क्या करता है, हमेशा तानाशाही दिखाता है कि उसने ये बोल दिया कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, इससे जनता का कुछ भी हो, ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, देश किस राह पे निकल जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, हमें तानाशाही देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी क्या है, ये जब इस तरह का कोई लीडर अगर हो जाता है तो उसके बाद में उस देश की स्थिति बहुत ज़्यादा वाहियात हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने देश के जो रहने वाले लोग हैं, जो जनता है वहाँ की, जो पब्लिक है वहाँ की, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो फ्रीडम है, उसको मार के खा जा रहा है खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुमत की सीमा तय होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी बहुमत में है, कोई आदमी ज़्यादा पावरफुल है तो अपने से निम्न लोगों को दबाना शुरू कर देगा, ठीक है। हालांकि ये तो रियलिटी में होता भी है, आप लोगों ने ये चीज़ देखा भी होगा, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखी तो कभी भी चले जाना ये किसी भी ट्रैफिक वाली जगह पर, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगता हो, और देख लेना कार वाले का बिहेवियर बाइक वाले से, और बाइक वाले का बिहेवियर और साइकिल वाले से, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम अगले का टॉपिक, जो कि है हमारा इसाइया बर्लिन तथा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर इसाइया बर्लिन करके कोई आदमी है, ठीक है, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है टू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन लिबर्टी, ठीक है भाई, ठीक है, ऑफ लिबर्टी। देखो भाई, इनका जो इसाइया बर्लिन है, इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म भाई 1909 में होता है, ठीक, और साथ साथ ही 1997 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, 1997 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये था इनका जीवन काल, ठीक है। देखो इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कौन कौन सी चीज़ें करी है राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है, तो यहाँ पर समझो। तो इसाइया बर्लिन राजनीतिक क्या है, एक दार्शनिक भी है, क्या है, एक दार्शनिक भी है, और इन्होंने क्या करा है 1958 में अपने प्रसिद्ध निबंध, इनका एक कुछ निबंध भी था, ठीक है, कौन सा निबंध, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इनका एक निबंध था जिसका नाम था भाई टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी के यानी स्वतंत्रता के दो कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से, ठीक है। चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता के इन्होंने बताया है कि दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है हमारा P4 होता है हमारा पॉजिटिव, और N4 होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है, यानी नेगेटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जब हम किसी को बिना हानि पहुंचाए, ठीक है, जब हम किसी को बिना हानि पहुंचाए अपना जीवन यापन करते हैं, ये तो है हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक स्वतंत्रता भाई इसका सेम उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर हम सामने वाले को, ठीक है, क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई,
नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं कि मार्क्सवादी समालोचना तथा स्वतंत्रता का विचार। जो मार्क्सवादी हैं अब ये क्या सोचते हैं, स्वतंत्रता के विचार। ठीक है, इनके क्या है मार्क्सवादी के, ठीक है, ये लोग क्या सोचते हैं स्वतंत्रता के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, कार्ल मार्क्स के अनुसार केवल कानूनी या राजनीतिक स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स हैं वो बोलते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता कानूनी रूप से, ठीक है, कानूनी रूप से अगर किसी को स्वतंत्रता दी जाती है तो वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, ना ही वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। ये लोग बता रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स बता रहे हैं, जो पूंजीवादी होते हैं, पूंजीवादी मतलब जो कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पूंजी यानी जिनके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, पूरे मार्केट का कंट्रोल रहता है कि मार्केट में उनको किस प्रकार की चीज़ें लेकर के आनी है, किस प्रकार का उत्पादन करना है। ठीक है, जो भी संसाधन है, ठीक है, जो भी रिसोर्स है उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये सारी के सारी किसके हाथ में होंगी, पूंजीपतियों के हाथ में होंगी। ठीक है, जैसे कि आज के समय में हमारे भारत में कितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं। ठीक है, जैसे कि अडानी साहब हो गए, ठीक है, या फिर ये जियो रिलायंस वाले, ठीक है, अंबानी, ये सब क्या है, तो पूरा मार्केट इन्हीं के हाथ में है ना। जैसा ये चाहें वैसा ही तो कर पा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता है व्यक्ति की भी क्या है, एक अपनी पर्सनल एक वो है, होती है क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो यहाँ पर मजदूर आर्थिक मजबूरी के कारण अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं, इसलिए उनकी स्वतंत्रता सिर्फ औपचारिक होती है। अब देखो भाई, कार्ल मार्क्स हैं ये बताते हैं कि जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं। यानी कोई मजदूर है, श्रम कर रहा है, तभी तो उसके बाद में उसको पैसा मिलेगा। कौन पैसा देगा, जो पूंजीपति होगा, जिसके पास पैसा होगा तभी तो वो पैसा पे करेगा। और उसके बाद में जो श्रम शक्ति है, जो, ठीक है, जो मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या करेगा, हायर करेगा। ठीक है, तो जब वो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं तो इसलिए क्या होता है कि जो उनकी स्वतंत्रता सिर्फ औपचारिक स्वतंत्रता है, क्या एक फॉर्मल स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर जो ये श्रम शक्ति जो मजदूर जो दूसरे के यहाँ जाकर के प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो अपनी स्वतंत्रता को भूल करके उसके यहाँ जाकर के काम कर रहा है, ठीक है, उसके यहाँ जाकर के पूंजीपति के यहाँ जाकर के काम कर रहा है, तो ये उसकी जो स्वतंत्रता है, जो मजदूर की स्वतंत्रता है, कैसी एक औपचारिक स्वतंत्रता बन के रहेगी। क्या है, औपचारिक स्वतंत्रता बन के रहेगी। और पता ही है कि आजकल के जो बॉस हैं किस तरह से मैनेजर पर, ठीक है, सुपरवाइजर पर, और जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉस से जो नीचे वाले जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी जो स्वतंत्रता है, पता ही है, आप लोग समझते हो कॉर्पोरेट में अगर काम करते होगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है, ठीक है, जो रियल की जो स्वतंत्रता है, यानी जो रियल की जो लिबर्टी है वो तभी संभव है जब आर्थिक शोषण और वर्ग भेद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लोग क्या करते हैं, आर्थिक रूप से शोषित हो जाते हैं, ठीक है, यानी शोषण करते हैं, और बहुत सारे लोग खुद से शोषण हो जाते हैं। जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं है तो लानत हो जाती है उनकी। ठीक है, जो पूंजीपति है उनको, पूंजीपति क्या करते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जिनके पास पैसे की किल्लत होती है, उनको वो समझता ही नहीं है। ठीक है, जब उनको नहीं समझेगा तो ऐसे लोगों की फिर क्या आर्थिक स्थिति वैसे ही बर्बाद है, और उसके बाद में जो इनकी स्वतंत्रता है वो भी क्या माइनस में ही जा रही है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर हमें वर्ग भेद भी देखने को मिलता है। और ये चीज़ क्या है भाई, हमारे भारत में भी है। भारत में चलता भाई हमारा धर्म और जाति सबसे ऊपर, और उसके बाद में जो अफ्रीका है और भी अदर कंट्रीज है वहाँ पर चलता है रंग भेद की नीति। वहाँ पर रंग के आधार पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कलर के आधार पर लोगों को ट्रीट करा जाता है, काला गोरा, ठीक है, इस तरह से। चलिए दोस्तों समझते हैं कि स्वतंत्रता पर अन्य सामायिक विचार, ठीक है, स्वतंत्रता के ऊपर अन्य लोगों ने अपने अपने विचार किस प्रकार से रखे हैं। तो यहाँ पर कोई एक आदमी है जिसका नाम है भाई जॉन रॉल्स। ठीक है, ये भी क्या है कि दार्शनिक है, ये भी क्या है एक समाज सुधारक है। ठीक है, और देखो इन्होंने क्या करा है, उन्होंने स्वतंत्रता को न्याय से जोड़ा है। इन्होंने क्या जोड़ा है, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को इन्होंने न्याय से जोड़ दिया, यानी जस्टिस से जोड़ दिया। ठीक है, अगर किसी आदमी को अगर स्वतंत्रता अगर नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर किसी आदमी को स्वतंत्रता अगर नहीं मिल रही है तो इन्होंने इससे क्या जोड़ दिया, न्याय से जोड़ दिया। ठीक है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए न्याय का मांग सकता है। ठीक है, कि मुझे इस चीज़ की स्वतंत्रता है, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे अपना कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या न्याय मांग सकता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर जॉन रॉल्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया, जॉन रॉल्स साहब ने स्वतंत्रता को न्याय से जोड़ दिया। ठीक है,
और उनके अनुसार हर व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जॉन रॉल्स कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को क्या समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ पूंजीपति लोग हैं, ठीक है, कुछ का जान पहचान ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा अग्रेसिव, उनको ज़्यादा ऊपर कर दिया, और उसके बाद में जिनकी जान पहचान भी नहीं है, जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, ऐसे लोगों को हम पीछे पिछाड़ देते हैं। और उसके बाद में जाति के आधार पर भी ट्रीट करते हैं कि अगर जाति अगर ऊंची है तो उसके बाद में तो स्वतंत्रता का लेवल है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जाति अगर नीचे लेवल की है तो उसके बाद में उसको पीछे पछाड़ देते हैं। इसलिए भारत में लेकर के आए थे रिजर्वेशन, ठीक है, SC ST कैटेगरी के जो लोग होते हैं, OBC कैटेगरी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरे हैं, ठीक है, दूसरे हैं जिनका नाम है, दूसरा बंदा आता है यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक, ठीक है, रॉबर्ट नोजिक। अभी देखो इनके क्या कुछ विचार हैं। इनके विचार है कि उन्होंने न्यूनतम राज्य का समर्थन करा, ठीक है, जो किसी राज्य यानी किसी देश में जो सबसे कम श्रेणी वाले लोग हैं, ठीक है, जो निम्न लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी क्या है कि जहाँ पर पूंजीपति रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा इनको दबाएंगे, इनकी हमेशा श्रम शक्ति का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा होगा ये कि इन लोगों को हमेशा दबाया सताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये समर्थन करते हैं कि इसका जो न्यूनतम वर्ग है, ठीक है, जो जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी क्या हमारे देश का पार्ट है, हमारे समाज का पार्ट है, ठीक। और राज्य को केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था तक सीमित रहना चाहिए, ठीक है, राज्यों को क्या रहना चाहिए, कानून और, ठीक है, कानून व्यवस्था और सीमित, कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक ही सीमित क्या रहना चाहिए, ठीक है। अगले भाई इसमें आते हैं, ठीक है, अगला बंदा है हमारा इसमें जिनके विचार है कि अमर्त्य सेन है, ठीक है, इनके कुछ विचार हैं। तो इन्होंने क्या करा है, उन्होंने स्वतंत्रता को क्षमता से जोड़ा है। उन्होंने क्या कर दिया है, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को क्षमता से जोड़ दिया है। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसकी स्वतंत्रता का लेवल भी उतना ही ज़्यादा आगे होगा, ठीक है। इस बात से आप मोटिवेट भी हो सकते हैं और इंस्पिरेशन भी ले सकते हो कि अगर आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता अगर रहेगी तो आपके पास जो फ्रीडम है, ठीक है, जो आपके पास जो लिबर्टी है, लिबर्टी का लेवल भी आप और लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर मिले, ठीक है, तभी भाई वास्तव में स्वतंत्र होता है। अगर किसी को अगर बेसिक नीड के जो भी सामान है, ठीक है, अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान से अगर कोई दुखी है आज के समय भी, तो वो क्या है, स्वतंत्रता का पार्ट है, नहीं है। यहाँ पर क्या है कि उसका हनन हो रहा है, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस वाली चैप्टर का यानी इस वाली यूनिट का ये लास्ट वीडियो था, ठीक है, यानी यही फाइनली एक ही वीडियो था, ठीक है।